जैसे जैसे संसार की जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया और वे पापी और दुष्ट बन गए। सिर्फ नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया और वे धर्मी ठहराए गए। पाप का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल प्रलय से न्याय होगा। नूह ने परमेश्वर के दिशा निर्देशन का पालन करते हुए लकड़ी का जहाज बनाया और जिन लोगों ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया वे बचा लिए गए, और जिन लोगों ने विश्वास ना किया उन्होंने बचने के एकमात्र जरिए को रद्द कर दिया। कई वर्षों बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना ताकि वो कनान नामक स्थान पर जाए और एक बड़ी जाति का पिता बने। और परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी की सभी लोग उसके जरिए आशीष पाएंगे। हालांकि अब्राहम और सारा दोनों वृद्ध थे और उसकी पत्नी सारा बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से उनको एक पुत्र दिया, इसहाक। कई वर्षों पश्चात एक दिव्य अजमाइश में परमेश्वर ने इसहाक को जीवित रखने के लिए एक मेमना दिया। यह परमेश्वर की ओर से बड़े प्रबंध का एक नाटकीय दृश्य था जो आने वाले समय में संपूर्ण संसार के लिए होने वाला था। और धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और अब्राहम के बेटे इसहाक का एक बेटा हुआ जिसका नाम था याकूब। और परमेश्वर ने याकूब को एक नया नाम दिया और उसे कहा गया इसराइल। और इसराइल के 12 पुत्र हुए और ये 12 पुत्र बढ़ने लगे और धीरे धीरे ये इसराइल के 12 गोत्रों के रूप में पहचाने जाने लगे। जब कनान में अकाल पड़ा तो वे सब लोग मिस्र में बसने के लिए चले गए और इसराइल के पुत्र वहां पर अनजान बनकर रहने लगे क्योंकि वह देश उनका नहीं था। और इसके बाद फिरौन के मन में डर आ गया कि यदि इस्राएली इसी रीति से बढ़ते गए तो वे उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बना लिया। निर्गमन अध्याय 1 उसका 14 वचन बताता है, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। उनकी बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए फिरौन ने 2 इब्री दाइयों को आज्ञा दी कि यदि कोई इब्री बेटा पैदा हो तो उसे नील नदी में गिराकर मार दिया जाए, और यदि बेटी हो तो उसे जीवित रखा जाए। इतिहास के एक दर्दनाक समय काल में एक इब्री परिवार में मूसा नामक बेटे ने जन्म लिया। विश्वास के साथ इस इब्री परिवार ने फिरौन की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने बेटे को 3 महीने तक छुपा कर रख छोड़ा। और जब वे इसे और ज्यादा ना छिपा सके तो उन्होंने एक टोकरी बनाई और उसे चिकनी मिट्टी और राल के साथ लेप दिया, और उस टोकरी में उन्होंने बालक को रखा और उसे नील नदी में छोड़ आए। उस बालक की बहन दूर खड़ी देख रही थी कि उसके साथ क्या होगा। और फिर फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी किनारे आई। उसने वहां पर उस टोकरी को देखा और अपनी दासियों को उसे निकालने के लिए कहा। जब उन्होंने टोकरी को खोला तो उसमें एक रोते हुए बालक को पाया। उसे उस पर तरस आया और उन्होंने कहा कि ये तो एक इब्री बालक है। उस बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा कि मैं दौड़कर जाती हूँ और किसी इब्रानी औरत को लेकर आती हूँ जो इसे दूध पिलाए। हाँ, जाओ उसे लेकर आओ, उसने कहा। और वह लड़की जाकर उस बालक की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उस औरत से कहा कि तू इस बालक को ले और इसे मेरे लिए अपना दूध पिला और मैं तुझे इसके लिए मजदूरी दूंगी। और जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की बेटी के पास लेकर आई और वह बालक फिरौन की बेटी का पुत्र ठहरा। मिस्र उस समय विश्व शक्ति था
परंतु उस देश ने सच्चे और जीवित परमेश्वर का इनकार किया। उन्होंने परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल दिया और उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बजाय सृष्टि की आराधना करनी शुरू की। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने मिस्री लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है और फिर हमें आने वाले अध्यायों में जानकारी मिलती है कि वहां पर क्या हुआ। आप देखिए, मिस्रियों ने नील नदी को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना नहीं की, बल्कि उन्होंने नील नदी की आराधना की। और यहाँ तक कि नील नदी में प्रतिवर्ष मिस्री लोग लड़के या लड़की की बलि दिया करते थे ताकि नील देवता प्रसन्न रहे। और इसके अलावा उनके पास और भी बहुत से झूठे देवी देवता थे, जिनमें से एक था हेकेट। ये एक मेंढक के सर वाली देवी थी जिसे जीवन और मृत्यु की देवी कहा जाता था। एक गाय के सर वाली हथौर देवी थी और शू जो आकाश का देवता था। सूर्य देव अमोन रा जो मिस्री देवताओं में प्रमुख था। मिस्र सत्य से बहुत दूर भटक चुका था और यहाँ तक हुआ कि मिस्र के शासक फिरौन ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। जब फिरौन के महल में मूसा बड़ा हुआ, प्रेरितों के कार्य 7:72 के अनुसार मूसा मिस्र की सारी शिक्षा और ज्ञान में शिक्षित था और वह अपने वाकपटुता और क्रियाशीलता में निपुण था। मिस्र में राजकुमार मूसा के लिए सभी कुछ उपलब्ध था, सैनिक शक्ति, प्रभाव, आदर और सामर्थ। परंतु मूसा जानता था कि एक जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है और इस अनंत परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह एक दिन मुक्तिदाता को भेजेगा। मूसा ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसके वचनों पर विश्वास करना उत्तम जाना। उसने इसे मिस्र के सारे खजानों से बढ़कर समझा। मूसा ने निर्णय किया। जब मूसा सियाना हो गया तो विश्वास के द्वारा उसने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाने से इनकार किया, क्योंकि उसने भोग विलास और ऐश्वर्य पूर्ण जीवन को तुच्छ समझा और परमेश्वर की प्रजा के साथ उसने दुख झेलने को महत्व दिया। आपके और मेरे सामने भी एक निर्णय लेने का अवसर होता है और मूसा के समान परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं होगा, परंतु यह कार्य संसार की तमाम उपलब्धियों से बढ़कर होगा। धर्मशास्त्र बताता है कि एक दिन मूसा ने अपनी ताकत के दम पर न्याय करने के लिए एक मिस्री का कत्ल कर दिया। परिणाम स्वरूप मूसा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा और 40 वर्ष तक वह दूर मिद्यान देश में रहा। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को दी हुई प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूला। उचित समय आने पर एक दिन परमेश्वर ने सिनाई पर्वत के ऊपर मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में से बात की। उसने कहा, इस्राएलियों का रोना मुझ तक आ पहुंचा है और मैंने देख लिया है कि मिस्री किस प्रकार उन पर अत्याचार करते हैं। तू आ और मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तू मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाए। परमेश्वर ने इस बात का वायदा किया कि वह मूसा के साथ रहेगा ताकि वो फिरौन के सामने खड़ा हो सके, और ये परमेश्वर ही होगा जो अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से आजाद करवाएगा ताकि वो उसके पहाड़ पर उसकी आराधना करें। और तू मिस्रियों के पास जाकर कहना कि मैं हूं नामक परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और यही वो नाम होगा जिसके द्वारा लोग उसे जानेंगे। अब देखिए, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं वो परमेश्वर हूं जो था या फिर मैं हूंगा, परंतु उसने कहा मैं हूं, अनंत, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान। और ये मूसा के लिए कभी आसान नहीं होगा कि वो फिरौन के पास जाकर उससे यूं कहे कि तू मिस्र के गुलाम इस्राएलियों को स्वतंत्र कर दे। मूसा के भाई हारून को परमेश्वर ने अनुमति दी कि वह मूसा के संग फिरौन के सामने जाए
जब वे फिरौन के सामने पहुंचे तो फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है, इसका आदेश मानकर मैं इसराइलियों को स्वतंत्र करूं। फिरौन इस बात से क्रोधित हुआ कि उसके गुलामों का ईश्वर उसे आदेश दे रहा है। और फिरौन ने कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइल को कदाचित स्वतंत्र नहीं करूंगा। क्रोध में आकर फिरौन ने गुलामों की मेहनत को और कार्य को और बढ़ा दिया ताकि वो दुखी हों। परंतु फिरौन ने यह कहकर परमेश्वर का मजाक उड़ाया कि यहोवा कौन है। ठीक है, अब यहोवा ही उसके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा था। और हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके सेवकों के आगे डाल दिया। लाठी अजगर बन गई। हारून की लाठी सांप कैसे बन गई? परमेश्वर की सामर्थ से। परंतु फिरौन प्रभावित नहीं हुआ। और फिरौन ने भी मिस्र के जादूगरों को बुलवा भेजा और मिस्र के जादूगरों ने भी वैसा ही किया। उन जादूगरों ने अपनी जादुई शक्ति से अपनी लाठियां नीचे फेंकी और वे लाठियां सांप बन गई थी। मिस्र के जादूगरों की लाठियां सांप कैसे बन गई थी? हाँ, बाइबल के अनुसार दो ही स्रोत हैं जिनमें अलौकिक शक्तियां विद्यमान हैं। एक है परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर के शत्रु दुष्टात्माएं और शैतान। जादूगर जीवित परमेश्वर को नहीं जानते होंगे, परंतु उन्होंने शैतान की मदद से सांप बना दिए और शायद उन्हें अपनी शक्ति पर अभिमान हो। परंतु स्मरण रखें, बाइबल बताती है कि शैतान झूठा और धोखा देने वाला है। यद्यपि वो पूर्ण तौर पर बुरा और दुष्ट है, वह नुकसान रहित प्रतीत हो सकता है और अपनी शक्ति से वह समस्याओं का समाधान देता है। शैतान रोशनी का दूत बनकर भी आ सकता है। कुछ भी हो, उसका प्रयास यही है कि वो लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे और इसके द्वारा वो उनका विनाश करना चाहता है। और इसीलिए बाइबल हमें सम्मति देती है कि हम सिर्फ परमेश्वर के पास जाएं। और बाइबल हमें बताती है कि हमें सिर्फ सच्चे परमेश्वर की ताकत को बुलाना है, झूठ की नहीं। व्यवस्था विवरण उसके 18वें अध्याय और उसके 10 और 11 वचन के अनुसार, तुझ में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो। परमेश्वर कहता है ये घृणित कार्य हैं और वो आग्रह करता है कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें और उसी के वचन को मानें। अब आइए देखते हैं वचन 12 में परमेश्वर क्या कहता है। परंतु हारून की लाठी ने जादूगरों की लाठियों को निगल लिया। परमेश्वर की सामर्थ से बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है और उसी की सामर्थ हमेशा विजयी होती है। परंतु फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उस रीति से कार्य ना किया जैसा परमेश्वर ने करने के लिए कहा था। और परमेश्वर उसी समय अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में मिस्र का नाश कर सकता था। परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और थी। हम 7 से 12 अध्याय के बीच में मिस्र पर आई 10 विपत्तियों के बारे में देखते हैं और प्रत्येक विपत्ति परमेश्वर की सामर्थ को बताती है। इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मिस्रियों की गुलामी से स्वतंत्र कर लूंगा और मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। मैं अपनी शक्तिशाली भुजा के साथ तुम्हारा न्याय करवाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी प्रजा करके स्वीकार करूंगा और मैं स्वयं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालता है। परमेश्वर का हृदय सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर का हृदय इस्राएलियों और मिस्रियों दोनों के लिए था, ताकि वे दोनों जान लें कि वही परमेश्वर है। निर्गमन 7:5 में परमेश्वर कहता है, इसी से मिस्री जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्रियों में से इस्राएलियों को निकाल लाऊंगा। मिस्रियों का भरोसा बहुत सारे झूठे देवी देवताओं पर था, परंतु गिनती 33 का 4 वचन बताता है कि परमेश्वर का न्याय उन सभी झूठे देवी देवताओं के ऊपर आया।
परमेश्वर ने नील नदी के पानी को लहू में परिवर्तित कर दिया। सचमुच मिस्रियों ने नील नदी के देवता पर प्रश्न जरूर उठाए होंगे। इसके पश्चात जब परमेश्वर ने पशुओं के ऊपर महामारी को भेजा, तब उनकी गाय देवी असहाय प्रतीत हुई। और फिर परमेश्वर ने बारिश और ओलावृष्टि भेजी, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। शू, जो कि आकाश का देवता था, उसने भी कुछ ना किया। और अमोनरा, जो सूरज का देवता था, वह भी उस समय कुछ ना कर पाया जब परमेश्वर ने मिस्र पर अंधकार को डाल दिया। और अंधकार इतना ज्यादा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। और यहाँ मनुष्यों का हृदय इतना अंधकार में था कि उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया। मिस्र पर आने वाली हर एक विपत्ति ने उन्हें दिखाया कि वे सभी झूठे देवी देवता जिनकी वो आराधना करते हैं, वो उन्हें बचाने में योग्य नहीं। परंतु फिर भी फिरौन, जो अपने आप को ईश्वर समझता था, इन सब बातों में उसका हृदय कठोर ही रहा। और मूसा ने कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं अर्धरात्रि काल में मिस्र के ऊपर से गुजरूंगा। सिंहासन पर बैठे फिरौन के पहलोठे से लेकर चक्की पीसने वाली नौकरानी के पहलोठे तक मैं सभी को मार डालूंगा। और आधी रात में परमेश्वर ने मृत्यु के दूत को भेजा और उसने मिस्र के सभी पहलोठों को मार दिया। मृत्यु से बचने का एक ही उपाय था, और परमेश्वर ने कहा कि हर एक मनुष्य एक मेमना लेगा और एक निर्दोष मेमना लेकर, और जो भी मेमना वो लेंगे वह मेमना निर्दोष होना चाहिए और उसकी कोई हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। हर एक मनुष्य को अपने परिवार के अनुसार एक मेमना लेना था और फसह के लिए बलिदान करना था। और उन्हें आदेश दिया गया कि वे निर्दोष मेमने के लहू को लेकर जूफे के साथ अपने घर के दरवाजे की चौखटों के ऊपर लगाएं। और उन्हें आदेश दिया गया कि वो सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना निकलें। और जब मृत्यु का दूत मिस्रियों को घात करने के लिए निकलेगा, तो वह इस्राएलियों के घरों पर लगे लहू को देखकर उनके घरों के ऊपर से गुजर जाएगा। और मृत्यु का दूत इस्राएलियों के घरों में किसी को घात ना करेगा। क्या होता यदि किसी ने मूसा की बात को अनसुना करके अपने दरवाजे पर मेमने का लहू ना लगाया होता? क्या मृत्यु से बचने के लिए सिर्फ सच्चाई को जानना काफी था? नहीं, परमेश्वर के संदेश को सुन लेना ही उन्हें नहीं बचाता। उन्हें विश्वास करना पड़ा और अपने दरवाजों पर मेमने का लहू लगाना पड़ा। क्या होता अगर वे लोग अपने दरवाजों की चौखटों पर लहू लगाने की बजाय एक चिन्ह अपने दरवाजों पर लगा लेते कि हम तो भले लोग हैं, धर्मी लोग हैं, हम दान देते हैं, हम व्यवस्था के अनुसार लोगों के साथ शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। क्या होता यदि उस रात उस घर के ऊपर से मृत्यु का दूत निकलता? क्या परमेश्वर उस व्यक्ति के भले कार्यों को देखकर प्रभावित होता और उसको बचा लेता? नहीं। इस्राएली, मिस्री, गरीब, अमीर, भले, बुरे, उस रात इनमें से कोई भी बात परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती थी। उस रात एक ही बात मायने रखती थी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। यदि वो मेमना निर्दोष निष्कलंक होगा और उनके स्थान पर मरेगा, परमेश्वर ने कहा, जब मैं दरवाजों की चौखटों पर लहू देखूंगा तो मैं उनके ऊपर से गुजर जाऊंगा। इस्राएलियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने हारून और मूसा को आज्ञा दी थी।
और मध्यरात्रि को ऐसा हुआ कि यहोवा ने सभी मिस्रियों के पहलोठों को सिंहासन पर बैठे फिरौन के पहलोठे से लेकर दास के पहलोठे तक को मार गिराया था। अब सभी मिस्री लोग जान गए कि फिरौन कोई देवता नहीं है, और ये दुखद बात है कि फिरौन ने एक जीवित परमेश्वर की बात नहीं मानी और इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। तो फिर फिरौन ने मूसा और हारून को आधी रात को जाकर जगाया और कहा, मेरे लोगों में से निकल जाओ, तुम अपने साथ इन सभी इस्राएलियों को ले जाओ और यहोवा के वचन के अनुसार उसकी उपासना करो। और यहाँ पर हम परमेश्वर की सामर्थ को बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करते हुए देखते हैं। परंतु 10वीं विपत्ति के दौरान उस सुनसान रात में ही उन्हें स्वतंत्रता मिली। परमेश्वर के लोग हर एक उस घटना को याद रखेंगे जो उनकी स्वतंत्रता के लिए हुई। मृत्यु निश्चित थी, परंतु बचने का एक ही तरीका था। एक निर्दोष मेमना बलिदान हो रहा है ताकि वो जी सकें। उसकी एक भी हड्डी ना टूटी, लहू बहाया गया, शत्रु की शक्ति निष्क्रिय हो गई और लोग स्वतंत्र हो गए। औरतों और बच्चों को छोड़कर वहां पर 6 लाख लोग थे। उस वक्त मिस्र को छोड़ने वाले सिर्फ इस्राएली लोग ही नहीं थे। वचन 38 हमें बताता है कि उनके साथ और लोग भी गए थे। और जैसे कि परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि बहुत से मिस्री लोग अपने झूठे देवताओं का हशर देखें, वे उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान लें जो संपूर्ण पृथ्वी का सृजनहार है। परंतु फिरौन का मन एक बार फिर से कठोर हो गया और उसने कहा, ये सब क्या है? हमने ये क्या कर दिया? हमने इस्राएलियों को अपनी सेवा से कैसे जाने दिया? और मिस्रियों ने इस्राएलियों का पीछा किया और फिरौन के सभी घोड़े, रथ और सैनिक इस्राएलियों के पीछे दौड़ने लगे और समुद्र उनके सामने था। मिस्रियों ने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु परमेश्वर के पास और योजना थी। उस वक्त डरे हुए इस्राएलियों से मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े रहो और यहोवा के छुटकारे के कार्य को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज के दिन करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो तुम दोबारा उन्हें कभी ना देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, तुम बस शांत रहो। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और परमेश्वर ने पूर्वी हवा को सारी रात चलाया और समुद्र को पीछे धकेल दिया और समुद्र को सुखा दिया और समुद्र 2 भागों में बट गया और इस्राएली शुष्क धरती पर चलते हुए समुद्र पार कर गए और पानी दीवारों के समान खड़ा था। और जब मिस्रियों ने देखा कि इस्राएली लोग जा रहे हैं, और वचन 23 हमें बताता है, और फिरौन के सभी घुड़सवार और रथ समुद्र के बीच में आ गए, परंतु परमेश्वर ने मिस्रियों को इस्राएलियों तक ना पहुंचने दिया। उसने उनके घुड़सवारों को उलझा दिया, यहाँ तक कि उसने उनके रथों के पहियों को उखाड़ दिया। और जब इस्राएली सुरक्षित समुद्र को पार कर चुके तो फिर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि अपने हाथ को समुद्र की ओर बढ़ा, और पानी वापस आ गया और फिरौन के सारे घुड़सवार और रथ जो इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे वे सभी समुद्र में समा गए, और एक भी मिस्री उस दिन जीवित ना बचा। अब इस्राएली मिस्री की गुलामी में से संपूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और वे दोबारा उनकी गुलामी में नहीं जाएंगे। यहोवा ने उनके लिए युद्ध किया और उन्हें संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इब्रानी बच्चे मूसा की जान को बचाया, और मूसा ने जवान होकर निर्णय लिया कि वो जीवित परमेश्वर के पीछे चलेगा।
और अपने निर्णय के कारण मूसा ने बहुत से दुखों और कष्टों को झेला। मूसा ने जान लिया कि मिस्र का सुख और ऐशो आराम थोड़े समय का है, परंतु जो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से है वो अनंत काल तक है। शायद आप भी कुछ ऐसे ही निर्णय लेते हैं। परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा जितना मूसा के लिए था। जब फिरौन ने इस्राएलियों को स्वतंत्र करने से इनकार कर दिया तो परमेश्वर ने मिस्र के झूठे देवी देवताओं को पस्त कर दिया अपनी सामर्थ को दिखाकर। जब फिरौन की लाठी सांप में बदल गई थी तो मिस्र के जादूगरों ने भी अपनी लाठियां सांपों में बदल दी थी। उन्होंने ये सब मिस्र के झूठे देवी देवताओं पर भरोसा करके किया था। परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्र पर डाल दी और मिस्र के देवी देवता मिस्री लोगों को उन विपत्तियों से बचाने में असफल रहे। शैतान और उसके दूत वे हमेशा जादू टोने के द्वारा लोगों को फुसलाने का कार्य करते हैं। वे और भी कई कार्यों द्वारा करते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचन में इन सभी कार्यों को प्रतिबंधित करता है। जब आप सहायता के लिए किसी की ओर फिरते हैं तो हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर की सामर्थ से बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा करें। दसवीं विपत्ति के दौरान परमेश्वर ने मृत्यु दूत को भेजा ताकि वो जाकर पहलोठों को मारे, परंतु उसने कुछ को बचाने के लिए एक बचाव का मार्ग भी तैयार किया। परमेश्वर ने कहा कि यदि वे एक निर्दोष मेमना लेकर उसे बलिदान करें और उसका लहू लेकर अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाएं तो उनके पहलोठे नहीं मरेंगे। और वो मेमना उनके लिए प्रतिस्थापन बन गया जिन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया और आज्ञाकारी की। और ये जो घटना है ये भविष्य के बारे में बताती है। परमेश्वर आपके लिए एक प्रतिस्थापन भेजेगा और वो आपके लिए अपना लहू बहाएगा और वो आपको अनंत छुटकारा प्रदान करेगा।